Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 35 and the date of this worksheet is 24 September 2020. Students, ये जो हम पढ़ रहे थे नेल्सन मंडेला जो हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं, ये आपका चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में सेकंड चैप्टर जो आपकी दो बुक हैं लगी हुई 10th में। तो जो आपकी पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट मेन बुक, उसमें सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है जो हमने पिछली बार पढ़ा था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने और वो किस पार्टी से थे? मंडेला थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से, ANC पार्टी से, और उनकी पार्टी ने 400 सीट जीती थी जब उनका पहला प्रजातांत्रिक मतलब कि लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए थे साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो हुई थी यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में जो कि पेट्रियोटिया में है, और वहाँ पे 140 देशों से भी ज़्यादा देशों से सम्मानित लोग और राजनीतिक पॉलिटिशियंस आए थे, और फिर उन्होंने अपनी एड्रेस करते हुए अपने नेशन को, पूरे वर्ल्ड को बोला था मंडेला जी ने कि जब उन्होंने शपथ ली थी कि फिर कभी ये ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस नहीं करेगी इतना ऑपरेशन, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार। और वहाँ पे सीन बहुत अच्छे थे। जो पेट्रियोटिया की जो गलियाँ थी वहाँ पे बहुत अच्छी सेरेमनी हुई। वहाँ पे क्या क्यों अच्छा था, वहाँ रेनबो के कलर थे जैसे कि ब्लैक्स थे, वाइट्स थे, कलर सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और सब एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। और कितना 1 लाख साउथ अफ्रीकन लोग, औरतें और बच्चों ने इसमें गाना गाया और डांस किया था, ठीक है, एंजॉय किया था। तो बच्चों ये आपका एक ओवरव्यू है चैप्टर का। चलिए अब पढ़ते हैं आज की वर्कशीट में क्या है। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं इस इनोग्रेशन के दिन, जिस दिन ये उद्घाटन हो रहा है, मैं बिल्कुल भर गया हूँ किससे? सेंस ऑफ हिस्ट्री की। आज एक इतिहास लिखा जा रहा है ना, तो इस वजह से वो इतिहास के भाव से भर गया है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी के पहले डिकेड मैंने आपको बताया था, डिकेड इज़ अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल का पीरियड होता है, दशक हिंदी में और इंग्लिश में डिकेड। A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, और कुछ सालों बाद जो वो बिटर मतलब बुरा एंग्लो बोवर वार चला मेरे बर्थ से पहले, जो उसके अपने जन्म से पहले की बात बता रहा है कि मेरे जन्म से पहले जो एंग्लो बोवर वार हुआ, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ट अप their differences and created a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। और उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के वाइट स्किन जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के ही, उन्होंने दूसरे लोगों के साथ क्या किया कि एक डिफरेंस क्रिएट कर लिया, मतलब एक भेदभाव बना लिया, और उन्होंने रेशियल डोमिनेशन किया, मतलब उनके ऊपर क्या करा, डोमिनेट किया उनको। और जो डार्क स्किन लोग थे, जो कि कौन थे, जो काले रंग के लोग थे, उनके ऊपर अपना दबाव बना के रखा अपनी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ हार्शेस्ट मोस्ट ह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, ढांचा बनाया, उन्होंने ऐसा बना दिया कि वन ऑफ द हार्शेस्ट हार्श होता है कठोर, और हार्शेस्ट कठोर से भी कठोर है ना, बहुत ज़्यादा कठोर, और मोस्ट इनह्यूमन मतलब जो अमानवीय जो समाज होते हैं, इस तरीके का वहाँ पे एक ढांचा बन के उभरा जो कि वर्ल्ड में कभी जाना गया कि इतना खराब सिस्टम था वहाँ के, कठोर से भी कठोर, अमानवीय लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे, जो लोगों का गुण होता है मानवीय गुण वो नहीं थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और जब 20वीं शताब्दी का लास्ट डिकेड जो लास्ट वो चल रहा था, या आप ये समझिए 1990 से लेके, है ना, जब 2000 आने वाला है तब की बात कर रहे हैं ये। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं खुद, मेरा जब 8वां डिकेड था एज अ मैन, मतलब कि 7 डिकेड, उसके साथ 70 साल पूरे हो चुके थे, और 8वां चल रहा था, 71 से 80 साल के थे। ये नेल्सन मंडेला जब की बात हो रही है।
दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, ये सिस्टम बदल गया। मतलब जब ये राष्ट्रपति बने वहाँ के, आप ये समझिए जब ये राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला जी वहाँ के, तो वो 70 साल से ऊपर थे, ठीक है, 70 साल उनके निकल चुके थे क्योंकि वो अपनी लाइफ के 8th डिकेड में थे, यानी कि वो 8वें डिकेड में पहुंच चुके थे, 8वें दशक में। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और ये ऐसे पहचाना गया कि लोगों के अधिकार और लोगों की स्वतंत्रता के रूप में। अब ऐसा ढांचा आया जिसने बदला उस पुराने ढांचे को, जो वो कठोर था, अमानवीय था, उसको एक स्वतंत्र और लोगों के अधिकार के लिए बदल दिया, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और अब उनकी जो स्किन का कलर है, जो उनके अब काला गोरे का अब भेद नहीं रहेगा। दैट डे हैड केम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। बच्चों इसको पीपल बोला करो, जैसे पीपल के पेड़ को बोलते हो ना आप, सेम प्रोनाउंसिएशन है इसका। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेयर्ड। और वो बोलते हैं कि ये जो दिन आया था इसमें अकल्पनीय क्या हुए थे, त्याग हुए थे हजारों लोगों के, ठीक है, लोग जिन्होंने बलिदान कर दिए थे, अपना साहस दिखाया था, जिनके साहस को और बलिदान को ना तो ठीक करा जा सकता है, ना ही हम उनको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। वो उनके लिए जो लोग नहीं रहे या जो लोग रहे हैं जिन्होंने अपना बहुत बलिदान कराए, उनको क्रेडिट दे रहे हैं। कौन? नेल्सन मंडेला जी। द पॉलिसी ऑफ एपरेथाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और जो ये एपरेथाइड अलगाववाद की जो पॉलिसी थी, नीति थी, इसने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों के बीच में क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक गहरा और कभी ना ख़त्म होने वाला घाव बना दिया था। क्योंकि घाव भर जाते हैं लेकिन उसका निशान रह जाता है ना, तो वही है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और वो कहते हैं अगर हमने कई पीढ़ियां नहीं बिताई तो लेकिन हमने बहुत सारे साल खराब कर दिए इस गहरे जख्म से बाहर आने में। बट the decades of oppression and brutality had another unintended effect। लेकिन ये जो दशक था, कौन सा? ऑपरेशन का और ब्रूटिलिटी का, मतलब अत्याचार और जो दबाव था, वो उसका इफेक्ट तो रहेगा अनइंटेंडेड, जो ख़त्म नहीं होने वाला, मतलब टाइम लगेगा उसमें। एंड that was that it produced the Oliver Tambos, the Oliver Sissulus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fissers, the Robert Subukos of our time, men of such extraordinary courage। अब ये जो इतने सारे नाम लिए हैं ना, ओलिवर थेम्बूज, वाल्टर सिसुलस, ये सारे नाम हैं, उनके ले रहे हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना असाधारण करेज होता है साहस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो साधारण ना हो, असाधारण साहस दिखाया। तो जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम लेने लगे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इसी तरीके से इन्होंने भी अपने यहाँ के लोगों के नाम लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, विजडम एंड जेनरसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और वो ये बोलते हैं अपनी स्पीच में कि उनकी जो ज्ञान थी, उनका जो बुद्धि थी और उनकी जेनरसिटी मतलब उदारता को हम कभी भी फिर दोबारा से नहीं देख सकते, हम नहीं जाना जाएगा, इतने उदारवादी और इतने बुद्धिमान लोग नहीं आएंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद ऐसा लगता है कि इतना ऑपरेशन, इतना दबाव, इतना अत्याचार चाहिए इतने अच्छे, इतने ऊंचे चरित्र बनने के लिए, क्योंकि ना तो इतना कभी आगे दबाव होगा और ना ही इतने बड़े करेक्टर बनेंगे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। और मेरे जो देश है वो खनिजों से भरा पड़ा है और हीरे जवाहरातों से इसकी मिट्टी में दबे पड़े हैं। बच्चों आपको पता ही है साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है ना, सोना और हीरा कहाँ पे पाया जाता है? साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो वो ये बोल रहे हैं कि मेरे जो देश की धरती है वो उसमें दबे पड़े हैं खनिज और हीरे जवाहरात मेरी धरती के नीचे। बट आई हैव ऑलवेज नोन that its greatest wealth its people finer and truer than the purest diamond। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। वो बोल रहे हैं लेकिन मेरे यहाँ के लोग इसका धन है,
ठीक है, कि सबसे बड़ा धन क्या है, यहाँ के लोग जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं और वो एक सच्चे हीरे हैं। सच्चे हीरे किसको माना है, नेल्सन मंडेला जी ने वहाँ के लोगों को, साउथ अफ्रीकन पीपल को। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और मैंने देखा है लोग खड़े रहे इतने आक्रमण सहने के बाद, इतना टॉर्चर सहने के बाद, इतना शोषण सहने के बाद वो लोग डटे रहे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई, अपनी रिजिलेंस दिखाई। रिजिलेंस होती है जो आप में एक शक्ति होती है किसी चीज़ को सहने की, किसी चीज़ से बचने की। आपने रिजिलेंस की वर्कशीट भी पढ़ी थी, शायद आपको उसमें अगर आपने ठीक से पढ़ी है, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बहुत ही प्यारी वर्कशीट थी, तो आपको समझ में आएगा रिजिलेंस क्या होता है। एक कैपेसिटी टू फाइट विद द डिफिशेंसीज, है ना, वो होता है रिजिलेंस। डिफाइज द इमेजिनेशन, तो वो बोलते हैं कि हमारी उसके आगे वो खड़े रहे, उन्होंने हरा दिया वो जो चीज़ें थी, उनकी शक्ति ने, उनके जो रिजिलेंस ने, इसने। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, और मैंने ये सीखा, क्या सीखा, मंडेला जी के लिए आ रहा है ना, कि मैंने सीखा कि करेज, वो कहते हैं कि करेज वो नहीं होता, साहस वो नहीं होता जिसमें डर ना हो। मतलब ऐसा नहीं है जो डरते नहीं है वो साहसी नहीं होते, बट द ट्रूम्फ ओवर इट, लेकिन उसके ऊपर विजय, ट्रूम्फ होता है विक्ट्री, लेकिन इसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है, अपने डर के ऊपर जो पार लेता है, वो होता है असली करेजियस पर्सन, वो होता है असली साहसी आदमी। द ब्रेव मैन इज नॉट, ही डज नॉट फील अफ्रेड, और जो बहादुर आदमी वो नहीं होता जो कभी डरा नहीं है, बट ही हु कन्क्वायर्स दैट फियर, लेकिन वो होता है जिसने उस डर पर पार पाली हो, या जिसने उस डर पर विजय प्राप्त कर ली हो। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, और कोई भी एक दूसरे को हेट करने के लिए, एक दूसरे को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, की वो उनकी स्किन के कलर की वजह से, उनकी चमड़ी के कलर की वजह से उनको नफरत करे, या फिर उसकी बैकग्राउंड की वजह से कि वो अमीर है गरीब है, या उसके धर्म की वजह से, ऐसा कोई नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, और पीपल तो लोग सीखते हैं नफरत जो लोग हैं सीखते हैं नफरत करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टोट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है प्यारे बच्चों। अगर, क्योंकि यहीं पे तो आके सीखते हैं, आदमी तो एक मतलब न्यूट्रल पैदा होता है, उसे इस धरती पे आके जैसा एक्सपीरियंस करता है वैसे ही हो जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, और वो ये बोल रहे हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये जो पूरा पैराग्राफ है, बहुत ही बढ़िया पैराग्राफ है। वो ये बोल रहे हैं कि लोगों के हृदय में जो प्यार है वो ज़्यादा नेचुरल तरीके से आता है, जबकि इसका जो अपोजिट जो हेट है वो मुश्किल से आता है। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, और वो कहता है जो आदमी की अच्छाई होती है एक ज्योति होती है, उसे छिपा तो सकते हो लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता, उसमें अच्छाई कहीं ना कहीं होती है। क्योंकि इन्होंने इसमें ना, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, मैंने चैप्टर बना रखा है, अगर आप पढ़ना चाहो थोरोली तो आप पढ़ सकते हो, मेरी वीडियोस में देखे, प्लेलिस्ट में देख सकते हो बच्चों। क्योंकि इसमें ना एक जो उन्होंने जिक्र भी किया है कि जो उन्हें पीटते थे, जेलों में यातनाएं देते थे, उनके मन में भी पीटते पीटते उनके अंदर भी सहानुभूति की भावना आ जाती थी। तो वो ये कहते हैं कि इससे पता चलता है कि आदमी के अंदर जो लव की फीलिंग है वो ज़्यादा ईजी है जगाना हेट की फीलिंग से। ठीक है बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कौन से दिए हैं फटाफट से, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझाना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर ही ऐसा है समझाने वाला। व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोवर वार, एंग्लो बोवर वार के बाद क्या हुआ, तो बच्चों इसका आंसर लिखोगे। आफ्टर एंग्लो बोवर वार द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस एंड क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। क्या करा वहाँ के लोगों ने, साउथ अफ्रीका ने जो है डिफरेंसेस पैचअप कर लिए और एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, जो रेशियल डोमिनेट करती थी, मतलब जो वाइट सुप्रीमेसी थी ना, जो गोरे लोग थे वो काले लोगों को दबा के रखते थे अपनी ही धरती पे। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन आ जाएगा, कि पहला आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक है, ये है।
चलिए अब देखते हैं दूसरा, ऑन व्हाट बेसिस द स्ट्रक्चर ऑफ मंडेलाज न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड, और किस बेसिस पे मंडेला की न्यू गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। तो बच्चों इसका आंसर आप ये लिखेंगे, द न्यू साउथ अफ्रीका वॉज बिल्ट on the basis of new constitution that was based on majority rule. After a long struggle, South Africa's apartheid rule came to an end. साउथ अफ्रीका में अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना मेजोरिटी के रूल पे, और एक लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका में एपेथराइड मतलब जो वो रूल था, एपेथराइड जो डिस्क्रिमिनेशन कि जो लोग अलग अलग थे, तो वो अब ख़त्म हो गया। द कंट्री चेंज्ड फ्रॉम एन एपेथराइड गवर्नमेंट टू अ मेजोरिटी रूल गवर्नमेंट, और वो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट चेंज हो गई एपेथराइड गवर्नमेंट से मेजोरिटी रूल गवर्नमेंट लिख लीजिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिख लीजिए, आपकी मर्जी है, इसकी जगह आप डेमोक्रेटिक भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, मेन चीज़ ये है। और देखो ये भी आपके बच्चों पैसेज में से ही आएगा। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि ये आंसर है पता नहीं कहाँ से गूगल से कॉपी किया होगा, वो नहीं है, क्योंकि हमें इसमें से ही लिखना है और ये इजी वन है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं तीसरा, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेस। पैच अप ऑफ डिफरेंसेस का क्या होता है, टू इम्प्रूव और रिपेयर अ रिलेशनशिप। मतलब ये होता है कि मतलब किसी अपने जो रिलेशनशिप हैं उसको सुधार कर लेना, उसमें रिपेयर कर लेना, वो होता है पैचअप। ठीक है, क्योंकि जो बोवर वार हुआ था, बोवर वार तो ये ख़त्म हो गया, उन्होंने पैचअप कर लिया, अच्छा ठीक है, जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों पर शासन करेंगे। ठीक है, इस तरीके से था। चलिए इसके अंदर बता रही हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, ये तो हो गया। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ एपरेथाइड क्रिएट, जो एपरेथाइड की जो पॉलिसी थी उसने क्या क्रिएट कर दिया। तो बच्चों ये लिखना है, एपरेथाइड वाज द नेम दैट द पार्टी गेव टू इट्स रेशियल सेग्रीगेशन पॉलिसीज। ये रेशियल सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग कर देती है, अलगाववाद फैलाती है, विच बिल्ड अपॉन द कंट्री हिस्ट्री ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन बिटवीन द रूलिंग वाइट माइनॉरिटी एंड नॉन वाइट मेजोरिटी। मतलब जो वाइट लोग थे और जो नॉन वाइट लोग थे उनके बीच में अलगाव आ गया था। ठीक है, वो दोनों अलग अलग हो गए थे, इससे ये हुआ। चलो, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो हमने ये तो देखा ही था, उन्होंने किस चीज़ पे जोर दिया था। अकॉर्डिंग टू मंडेला ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज इट्स पीपल हु आर फाइनर ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। जो प्योरेस्ट डायमंड होते हैं उनसे भी ज़्यादा फाइनर और ट्रूअर है, देन है, अगर देन आया है तो उनसे भी ज़्यादा, या फिर प्योरेस्ट डायमंड। देखते हैं हम इसमें मैंने क्या बोला था आपको, क्योंकि बच्चों मैं तो पढ़ के साथ साथ बताती हूँ ना। हाँ, देन द प्योरेस्ट डायमंड की उनके जो सच्चे हीरे हैं उनसे भी ज़्यादा वो फाइनर हैं और ट्रूअर हैं, सच्चे हैं और अच्छे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव, ब्रेव को कैसे डिफाइन करा है मंडेला ने। तो इसका आंसर हम इसी तरीके से लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ करेज फॉर मंडेला। मंडेला ने क्या बोला था कि करेज कौन होते हैं, ब्रेव वॉज टू विन एंड अटेन विक्ट्री ओवर फियर। ब्रेव वो होते हैं जो डर के ऊपर क्या कर लेते हैं, जीत प्राप्त कर लेते हैं। ही कंसिडर्ड मैन टू बी ब्रेव व्हेन दे हैड टू बी करेज टू कन्क्वेयर फेयर। उन्होंने ये बोला है ब्रेव आदमी तब होगा जब वो अपने डर के ऊपर पार पा लेगा। ही डज नॉट वांटेड अ कंडीशन इन द सोसाइटी वेयर द मैन वुड बी फेयरलेस। उन्हें ये भी नहीं चाहिए, ऐसी सोसाइटी भी नहीं चाहिए जहाँ पे लोग डरे ही ना। तो डरना तो जरूरी है, लेकिन जो डर है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लो। ठीक है, चलिए अगर डर नहीं होगा तो अराजकता भी फैल जाएगी ना बच्चों, ये है इसका मेन रीजन। चलिए अगला देखते हैं, फाइंड द वर्ड पैसेज विच मीन्स क्या, जिसका मतलब इनमें से दो ऑप्शन में से चुनना है। सब मर्ज होना, अपने अंदर मिल जाना, तो इसका अंदर है अभिभूत होना मतलब ओवरवेल्म्ड, तो इसका आपका पहले वाला आ जाएगा। विक्ट्री तो हम ट्रायम्फ को बोलते ही हैं, हमने उसमें भी पढ़ा था अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में, तो इसका विक्ट्री का ट्रायम्फ हो जाएगा। डीप एंड स्ट्रॉन्ग होता है, अभी हमने पढ़ा प्रोफाउंड, जो बहुत गहरा और ताकतवर हो उसको बोलते हैं प्रोफाउंड। उन्होंने बोला था कि प्रोफाउंड वुंड हो गया है, हमें गहरे घाव हो गए। लार्ज हार्टेडनेस इसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैट्रेडनेस फैलाते हैं उसको बोलते हैं ब्रूटिलिटी, है ना।
अब आगे देखते हैं, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स एफर्ट्स। हाँ, ये तो हमने वर्कशीट भी पढ़ी है। जब हम हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी होती है किसी भी हार्डशिप या किसी इफ़ेक्ट से लड़ने के लिए या रिकवर होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रेजिलेंस। बहुत ही मॉडर्न वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको अगर अच्छी इंग्लिश करनी है तो आपको अच्छे से लिखना है। अच्छा, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़ एंड रियल लाइफ हीरोज़। ये आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस करना है कि आप रियल हीरो और जो रियल लाइफ हीरो हैं उनमें क्या डिफरेंस पाते हैं, तो ये अपने दोस्तों से डिस्कस करना। चलिए आगे देखते हैं, कैन वी टेल नेल्सन मंडेला अ रियल लाइफ हीरो, हाउ। क्या हम कह सकते हैं नेल्सन मंडेला एक रियल लाइफ हीरो हैं, कैसे, ये भी बताना है आपको। तो बच्चों, मैंने आपके लिए ये आंसर तैयार करा है, येस नेल्सन मंडेला इज अ रियल लाइफ हीरो। हम ये बोलेंगे नेल्सन मंडेला एक रियल लाइफ हीरो है, पता क्यों? बिकॉज ही हैज़ फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। वो वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़े, उन्होंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ लड़े, और उन्होंने क्या करा, ही हैड चेरिश द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड अ फ्री सोसाइटी। और उन्होंने क्या करा, जो एक आइडिया दिया डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी का, जिससे सारे लोग साथ में रह सकें, हारमोनी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब समान अवसर मिल सके। ही फोट अगेंस्ट द एपरेथाइड थ्योरी, और वो एपरेथाइड थ्योरी के भी अगेंस्ट लड़े, और उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर दिया वर्ड के लिए कि हमें एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। तो ये आपके लिए मैंने आंसर तैयार करा है। तो होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लेंथी हो गई है बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर ही इतना फिलोसफिकल है, इसमें कितना भी कम करके बताओ, ज़्यादा ही बताना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टोरी नहीं है एक राजा था रानी थी, ये एक फिलोसफी है उसकी, नेल्सन मंडेला जी की एक ऐतिहासिक वर्णन है, तो इतना तो होना ही था। चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आपको नए आए हो चैनल पर। और बच्चों, एक अच्छा सा कमेंट अगर छोड़ देंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब भी टाइम मिलता है मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी कमेंट पढ़कर। थैंक यू बच्चों।